और इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, श्रीलंका से मिल रही है। श्रीलंका में सर्वदलीय सरकार जो है वो बनने जा रही है। विपक्ष ने सरकार बनाने को लेकर सहमति दे दी है। तो वहीं 2 दिन यानी कि आपको बता दें कि 13 जुलाई को राष्ट्रपति गोटाबाया इस्तीफा दे देंगे। फिलहाल प्रदर्शनकारी कोलंबो में राष्ट्रपति भवन में मौजूद है और गोटाबाया के इस्तीफे तक राष्ट्रपति भवन में ही डटे रहने का ऐलान कर चुके हैं। गोटाबाया के इस्तीफे के बाद स्पीकर महिंदा अभय वर्धना राष्ट्रपति बन सकते हैं। स्पीकर को ही जानकारी दी है राष्ट्रपति ने कि वो 13 जुलाई को इस्तीफा देंगे। और इधर देखिए, ये जो तस्वीर हम इस वक्त आपको टीवी स्क्रीन पर दिखा रहे हैं, ये राष्ट्रपति भवन की तस्वीर है। किस तरीके से वहां प्रदर्शनकारियों ने कब्जा कर रखा है। उन्होंने भी ऐलान कर दिया है कि जब तक राष्ट्रपति इस्तीफा नहीं देते हम राष्ट्रपति भवन से बाहर नहीं जाएंगे। बिल्कुल, छह तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं कि किस तरीके से प्रदर्शनकारी राष्ट्रपति भवन के अंदर डटे हुए मौज मस्ती करते हुए नजर आ रहे हैं। शाही किचन से लेकर बेडरूम तक वो पहुंच गए। इतना ही देखिए, जिम में भी किस तरीके से ट्रेडमिल पर कसरत करते हुए नजर आए, पार्क में खेलते हुए नजर आए, कैरम वो खेल रहे हैं, टाइम पास कैसे किया जाए, सोफे और बेड पर आराम कर रहे हैं, पकवान बना रहे हैं, मछलियों को दाना डाल रहे हैं। तो देखिए, टाइम्स नाउ अब भारत श्रीलंका में जनता के विद्रोह के ग्राउंड जीरो पर है। हमारे रिपोर्टर प्रियांक त्रिपाठी ने राष्ट्रपति भवन के अंदर से एक्सक्लूसिव रिपोर्ट भेजी है, दिखाते हैं आपको। टाइम्स ऑफ नवादा तो आपको पल पल की खबरें दिखा रहे हैं और हम आपको दिखाना चाहेंगे किस तरीके से यहाँ पे जो लोग हैं अब इस राष्ट्रपति भवन की सफाई कर रहे हैं। सफाई इसलिए कर रहे हैं क्योंकि उन्हें पता है कि ये उनकी राष्ट्रीय धरोहर है और वो उसे बचा के रखना चाहते हैं। एक एक करके यहाँ पे जिस तरीके से चीज़ें हुई थी उसको लेकर के लोगों में गुस्सा था। गोटाबाया हालांकि यहाँ से निकल चुके हैं, लेकिन देर रात से लेकर सुबह तक का समय हो चुका है और लोग यहाँ पे इसी तरीके से मौजूद हैं। लोगों का ये कहना है कि अब जब ये उनकी धरोहर है तो वो इन्हें बचा के रखना चाहते हैं। ये 300 साल पुरानी जो इमारत है जिसे बाद में राष्ट्रपति भवन बना दिया गया था, उसको लेकर के यहाँ पे जो युवा लोग हैं वो आके बैठे हुए हैं। आप तस्वीरों में देख सकते हैं ये आधी रात के बाद से किस तरीके से लोग यहाँ पे सारी की सारी जो चीज़ें हैं उसको बचा के रखने की कोशिश कर रहे हैं ताकि उनकी जो राष्ट्र की धरोहर है उसे बचाया जा सके। युवा लोग हैं, परिवार के भी साथ आए हैं। वहीं दूसरी तरफ आप देख सकते हैं सफाई भी की जा रही है ताकि उनकी जो धरोहर है उसको बचा के जा सके। पूरी रात तक इसी तरीके से सफाई चलती रहेगी और लोग वेट करेंगे 13 तारीख का, जब गोटाबाया यहाँ से रेजिग्नेशन दे देते हैं ऑफिशियली, जो कि अभी तक डिसाइड हुआ है। उसके बाद ही जिस तरीके से प्रेसिडेंट हाउस में चीजें हुई श्रीलंका में, उसके बाद से एक अटेम्प्ट है लोगों का कि कैसे यहाँ के जो राष्ट्र धरोहर है उसे बचाया जा सके। आप देख सकते हैं प्रेसिडेंट हाउस में ये लोग पिछले कई घंटों से बैठे हुए हैं, बल्कि शिफ्ट में बैठे हुए हैं। और सबसे बड़ी दिलचस्प बात यह है कि जो हम अब तक आपको तस्वीरें दिखाते आ रहे थे गोटाबाया राजपक्षे के कमरे की, उसको अब यहाँ पे इस तरीके से बंद कर दिया है। लोगों की कोशिश है कि किस तरीके से यहाँ पे अपने राष्ट्र की धरोहर को भी बचाएं। वहीं दूसरी तरफ गोटाबाया जो यहाँ से भागने में कामयाब हो चुके हैं और इस पूरी इमारत को छोड़ के चले गए हैं, उसको कैसे बचाया जा सके। लोग यहाँ पे इसी तरीके से शिफ्टों में बैठे हुए हैं। अभी हमसे इनकी बात हो रही थी, जो ये इन पोस्टर्स में ये बता रहे थे कि यहाँ पे लिखा हुआ है कि आप अपने राष्ट्र की धरोहर को बचाएं और जो भी चीजें हैं उसको अपने हाथ से जाने ना दें। ऐसे हालात में जब यहाँ पे राष्ट्रपति नहीं है, प्रधानमंत्री ने इस्तीफा दे दिया है, वैसे में लोगों ने खुद ही अब शुक्रवार की हिंसा के बाद से अब चीजें अपने हाथ में ले रखी हैं और एक एक चीज जो काफी ज्यादा महत्वपूर्ण है यहाँ के लिए, उसे अब इसी तरीके से बंद कर दिया गया है। सुबह से लेकर शाम तक लोग यहाँ पे बैठे हुए हैं, शिफ्टों में यहाँ पे बैठे हुए हैं ताकि इस जगह को वो बचा सके, क्योंकि इनके राष्ट्र की धरोहर है। और ऐसी ही ये इस चीज को, इस इमारत को जो तकरीबन 300 साल से यहाँ पे है। शनिवार से श्रीलंका में जो अफरा तफरी शुरू हुई है वो रविवार को भी जारी रही। प्रदर्शनकारी अब भी राष्ट्रपति भवन में मौजूद हैं और इस बीच प्रदर्शनकारियों के कुछ वीडियोस भी सामने आए हैं जिसे देखकर आप ये कह सकते हैं कि लोग प्रदर्शन भी कर रहे हैं और राष्ट्रपति भवन में एक तरफ की पिकनिक भी मना रहे हैं। श्रीलंका में सिस्टम फेल, जिद पर अड़े प्रदर्शनकारी। राष्ट्रपति भवन पर लोगों का कब्जा।
श्रीलंका में बिगड़े आर्थिक हालात का सामना कर रहे लोगों का संघर्ष रविवार को भी जारी रहा। शनिवार को लोगों ने राष्ट्रपति भवन पर कब्जा कर लिया था और पीएम हाउस में भी घुस गए थे। अब हालात ये हैं कि प्रदर्शनकारी राष्ट्रपति भवन के अंदर ही डटे हुए हैं। उनका कहना है कि गोटबाया के इस्तीफे के बाद ही वो राष्ट्रपति भवन छोड़ेंगे। अब इन तस्वीरों को देखिए। दिन रविवार, जगह राष्ट्रपति भवन। राष्ट्रपति भवन में रविवार को लोग इस तरह टहलते नजर आए मानो किसी आम सड़क पर टहल रहे हों। राष्ट्रपति भवन की ये तस्वीरें देखकर कोई भी हैरान हो जाएगा। 48 घंटे पहले तक यहाँ कड़ी सुरक्षा थी, परिंदा भी पर नहीं मार सकता था, लेकिन लोगों के कब्जे के बाद राष्ट्रपति भवन मानो आम जगह बन गया हो। अब राष्ट्रपति भवन के अंदर की तस्वीरों पर जरा गौर फरमाइए। रविवार का दिन था, लिहाजा लोग आराम के मूड में नजर आए। कोई कैरम खेलकर अपना टाइम पास कर रहा था तो कोई आपस में बातें कर। आगे की तस्वीरें आपको और हैरान कर देंगी। जब लोग पूरे राष्ट्रपति भवन में घूम फिर कर थक गए तो अंदर लगे सोफे पर आराम करने की सोची। सोफे पर लोग ऐसे आराम कर रहे थे मानो अपना घर हो। सोफे और बिस्तर पर जिन लोगों को जगह नहीं मिली वो नीचे ही लेट गए। घूमने फिरने और आराम के बाद अब पेट का सवाल था, लिहाजा लोगों ने राष्ट्रपति भवन के अंदर खाना बनाने का भी इंतजाम कर लिया। लकड़ियां इकट्ठा कर आग लगाई और उस पर खाना बनाने के लिए ये बड़े बर्तन चढ़ा दिए। अब राष्ट्रपति भवन में तैनात सुरक्षा कर्मियों का हाल देखिए। चेहरे पर मास्क लगाए ये सुरक्षा कर्मी सब कुछ बड़े आराम से देख रहा है। इसकी आंखों में इसकी बेबसी साफ दिख रही है। और प्रियांक त्रिपाठी ज्यादा बातचीत के लिए हमारे सहयोगी ग्राउंड जीरो से इस वक्त सीधा हमारे साथ जुड़ चुके हैं। प्रियांक, क्योंकि जो तस्वीरें श्रीलंका से सामने आ रही है कोलंबो में राष्ट्रपति भवन से, वो सुर्खियां बनी हुई हैं पूरी दुनिया में। फिलहाल क्या हालात वहां के, क्या तस्वीर? जी देखिए, इससे के लिए अब हम एक इमारत के ऊपर आ गए हैं जहां से हम आपको दिखाना चाहेंगे कि जहाँ पे सबने काफी ज्यादा हंगामा देखा। वो जगह किस तरीके से दिख रही है, ये गोल्फ फेस का वही इलाका है जहां की तस्वीरें हम अब तक आपको दिखाते आए हैं। और इस जगह पे आप देखें तो अब बिल्कुल सन्नाटा सा फंसा हुआ है। हालांकि कल रात, देर रात और सुबह तक जब हम उस जगह पे गए थे, प्रेसिडेंट हाउस पे गए थे, वहां पे लोग जो थे वो अभी भी डटे पड़े हैं और लोगों का कहना है कि वो तब तक नहीं हटेंगे जब तक यहाँ पे सरकार नहीं बन जाती है। ये गोल्फ फेस की वही तस्वीरें हैं जहाँ पे हमने हिंसक झड़पें देखी हैं। यहीं पे पुलिस की टीम खड़ी थी और यहीं से जिस तरीके से यहाँ पे गोलीबारी हो रही थी, उस तस्वीर को दिखाने की ऊंचे की इमारत पे आए हैं ताकि हम दिखा सकें। वहीं अगर आप ग्राउंड फ्लोर पे देखें तो हमने देखा है किस तरीके से लोग अभी भी अपने अपने बने हुए हैं। हमने कोशिश की कुछ लोगों से बातचीत करने की। उनका कहना है कि जब तक यहाँ पे सरकार नहीं बन जाती है हम इसी तरीके से टिके रहेंगे। हालांकि राष्ट्रपति गोटाबाया राजपक्षा का जो कमरा था उसकी रखवाली करते भी लोग नजर आए। उनका कहना है कि हम तब तक यहाँ से नहीं हटेंगे जब तक सरकार नहीं बन जाए। और ये राष्ट्रपति का जो निवास है ये हमारे साथ 400 साल की धरोहर है और हम इसको किसी भी तरीके से नहीं छोड़ेंगे। तो एक इमोशनल अपील भी लोगों की है। साथ ही बिना किसी नेता के इस तरीके की गतिविधियों में जब लोग संलिप्त होते हैं, जाहिर सी बात है स्थिति कभी भी तनावपूर्ण हो सकती है, जिसको लेकर के अब वहां पे सुरक्षा कर्मी भी एक एक करके घूम रहे हैं, लेकिन लोगों के किसी भी घूमने आने जाने पे कोई भी हस्तक्षेप नहीं है। जी प्रियांक, बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी देने के लिए और वो तस्वीरें दिखाने के लिए।